सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बोले आचार्य श्री 1008 प्रज्ञा सागर जी महाराज की। जोर से आनी चाहिए आपकी आवाज। महाराज श्री ने कितना आशीर्वाद दिया है। बोले आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की। जरा हाथ को मुट्ठी बांध के मैं कहता हूं, सबको पता है बर्बादी का कारण क्या है। मेरा ये मुट्ठी बांध के जरा जोर से बोले आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की। आज इस धार्मिक नगरी केकड़ी में नेमिनाथ मंदिर में महाराज श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का आगमन हुआ और केकड़ी के जनमानस ने और पूरे जैन समाज ने बड़े अच्छे तरीके से, जिसके शब्द नहीं है, महाराज श्री हमें आशीर्वाद देने पधारे। और महाराज श्री ने बहुत सी बातें भी मंदिर पे कही है। मित्रों, सनातन और हिंदू धर्म, आज ये जो धर्म बचा हुआ है, हिंदू धर्म के प्रति जो लोगों की आस्था है, उसमें जैन धर्म नहीं होता तो बहुत कुछ समस्याएं हमारे बीच। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि बरसों पहले आप गुलगांव में गुणोदय तीर्थ बना रहे, और गुणोदय तीर्थ क्यों बन रहा है? महाराज श्री एक माली था, नाम मुझे पता नहीं, हनुमान नहीं, कल्याण माली के मकान में, वो मकान की नींव खोद रहा था और कितनी अमूल्य मूर्ति उस जमीन से निकली। ये मूर्ति निकलना नहीं है। हम लोगों के मन मस्तिष्क में जो बातें आती है कि उस कल्याण वाली के घर से, उसकी जमीन से मूर्ति निकली। अरे थोड़ा इतिहास को जानो, इतिहास को पढ़ो। इस देश में 15 अगस्त 1947 के पहले अंग्रेजों ने शासन किया। 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, और उसके पहले बरसों तक इस देश में मुगलों ने शासन किया। और जब मुगलों के डर से हमारे पूर्वजों ने मूर्तियों को बचाने के लिए, कि ये किस तरह से ये अमूल्य धरोहर है, ये हजारों साल पहले की हमारे पूर्वजों की संत समागम की, भगवान महावीर स्वामी के आशीर्वाद से जो एक पौध तैयार हुई थी, उन लोगों की पीढ़ी के इस तरह के हमारे लिए एक आशीर्वाद तैयार किया था, जो उस समय मुगलों के आक्रमण से हमारे पूर्वजों ने उसको जमीन में गाड़ दिया था कि कभी तो इसका उद्धार होगा, लेकिन ये ऐसे नष्ट नहीं होगी। उस समय, आज से सदियों पहले, आज हम और आप, हमारे पूर्वज उस समय डर जाते और डिग जाते महाराज जी, तो पता नहीं क्या होता। उस समय 25 पीढ़ी पहले न कोई मीडिया था, न कोई कोर्ट थे, न अदालतें थी, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वज न डरे न डिगे। इसीलिए आज इनका नाम रितेश जैन है, इनका नाम लोकेश जैन है, मेरा नाम शत्रुघ्न गौतम है। आप प्रज्ञा सागर जी के रूप में हमें आशीर्वाद दे रहे हो। अगर उस समय हमारे पूर्वज डर जाते और डिग जाते तो ये सलमान होता, ये तौफीक होता, ये रफीक होता। उस समय हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ये यात्रा यहां तक पहुंची, ये यात्रा यहां तक पहुंची है। और मित्रों, मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं एक बात आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारा धर्म रहेगा, हमारा सनातन रहेगा, हमारी संस्कृति रहेगी तो हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में वोट की ताकत से आपके हाथ में, सत्ता में अपना अधिकार चाहते हो, अपनी भागीदारी चाहते हो,
तो सोच समझ के मतदान किया करो, नहीं तो आप खुद जैन समाज के व्यक्ति हो, व्यापारी वर्ग हो। व्यापारी तोलता है, मोलता है और फिर बाद में बेचता है। उसको अगर कहीं लाभ होता है तो बेचता है। तो मैं जो कहने जा रहा हूं उसको तोलना मोलना, यहाँ पे जीएसटी का अफसर भी बैठता या इनकम टैक्स का अफसर भी बैठता, यहाँ पता नहीं कौन कौन बैठते और आप लोग क्या होता, ये आपके मन मस्तिष्क में रखना कि यहाँ की व्यवस्था क्या होती है। व्यापारी के लिए सामान्य परिस्थितियां नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आज महाराज श्री ने जो हमारे आग्रह को स्वीकार किया, जो आशीर्वाद महाराज श्री ने दिया है, इनकी आशीर्वाद से ही भाई लोकेश, हम 30 साल से जीवन की यात्रा लोकेश ने भी शुरू की थी, मैंने भी शुरू की थी, साइकिल से चल के, और आज यहां तक पहुंचे हैं। और आज लोकेश के प्रति, लोकेश के मन में एक ऐसा भाव है, ऐसी प्रेरणा है। कुछ लोग जीवन में महाराज जी हाथ को यूं रखते हैं और कुछ लोग यूं रखते हैं, तो लोकेश को भी आपके आशीर्वाद से यूं रखने वाला व्यक्तित्व का व्यक्ति है। तो आपका आशीर्वाद से आज जो बना है, तो मैं आपको महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूं, आपने जो केकड़ी के जैन समुदाय की और सब लोगों की बात मानी है। क्योंकि हम लोग जो 4 कपड़े पहने हुए हैं, हमारे घरों में गीजर चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं, फिर भी हमारी कपकपी नहीं मिट रही, और आप इस मौसम में विहार करते, तो हमारा सबका मन जब तक आप नहीं पहुंचते तब तक ठीक नहीं रहता। लेकिन आपने हमारे आग्रह को स्वीकार करके और बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। इसमें एक छोटा सा अंश मैं भी हूं, लेकिन सारे समाज की मांग थी, सबकी अपेक्षा थी, सबके मन में कि महाराज श्री और महाराज श्री के चरण केकड़ी की पावन धरा पे पड़े जब तक महाराज श्री का आशीर्वाद मिले। तो इस भावना को आपने रखते हुए जो केकड़ी के आशीर्वाद प्रदान किया है, मैं विधायक होने के नाते आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, सादर चरण स्पर्श करता हूं। और इनकी सबकी मांग है महाराज श्री, इन सब लोगों की एक ही मांग है, और ये तो मैं कहूंगा कि केकड़ी नगरी पे आप बहुत बड़ा उपकार करेंगे। आपका चतुर्मास अगर केकड़ी में हो, ये तो हमारा निवेदन आप स्वीकार करें। ओ लाए लाए मंगल श्रीफल गुरुवर तेरे द्वार पर, लाए लाए, दोनों हाथ ऊपर जिसको चतुर्मास से, ओ लाए लाए मंगल श्रीफल तेरे द्वार पर, लाए लाए मंगल श्रीफल गुरुवर तेरे द्वार पर। इस बार आएगी चौमासे की बाहर गुरुवर, इस बार आएगी चौमासे की बाहर गुरुवर। जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन रहा जैनियों के साथ हूं। तो मेरा भी इतना आग्रह है, आपका शिष्य होने के नाते, आपका चेला होने के नाते, लोकेश का बड़ा भाई होने के नाते, तन मन धन जहां जो होगा वो सब मिलके करेंगे। लेकिन आपका आशीर्वाद केकड़ी में चतुर्मास होगा तो हम सबको इस हमारे आग्रह को आप सहज स्वीकार करें, ऐसी हमारी इच्छा है। महाराज श्री राजनीतिक जीवन में काम करता हूं, और समाज में आज जिस तरह की विकृतियां हैं, और संतों की कृपा, संतों का आशीर्वाद, परसों निवेदन करूं मैं कि मैं एक मित्र थे मेरे जो पिछले सरकार में मंत्री थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, उन्हें चाय पीने बुलाया, तो वहां मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो ज्योतिष जानते थे। बहुत देर बात हुई तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा तेरे पे संतों का बड़ा आशीर्वाद है। मैंने कहा बिल्कुल है, संतों की कृपा से ही तुम यहां तक पहुंचे हो। मैं कहा बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है महाराज श्री 2013 में जब चुनाव लड़ रहा था और केकड़ी में कृषि उपज मंडी प्रांगण में वैराग्यजन जी महाराज का कार्यक्रम था, बड़ा मंच पे दीक्षा कार्यक्रम था। तो महाराज जी ने मंच से कहा, जो मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले थे वो भी आए थे, तो महाराज जी ने कहा कि ये छोटा है, छोटे को ज्यादा आशीर्वाद, और वही कारण है कि महाराज जी वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ। मेरा परिचय सुनील सागर जी महाराज से हुआ जब यहाँ पधारे,
तो उन्होंने केकड़ी सरवाड़ से चल के केकड़ी पधारे। फिर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बना, सरवाड़ में लोकसभा के चुनाव थे, मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे आशीर्वाद लिया। आज भी कहीं अहमदाबाद थे, बीच में मैं मिलके आया। आपका सानिध्य, मैं तो यही कहूंगा कि इस केकड़ी की, मेरा यही निवेदन है आपके श्री चरणों में कि केकड़ी की जनता बहुत धार्मिक है और इसका लाभ मुझे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलेगा। तो मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि उस सामाजिक जीवन में हम लोग जो काम कर रहे हैं, आज आप लोगों के एक वोट की ताकत में निवेदन कर दूं। महाराज श्री ने भी मंदिर पे बताया ही था विस्तार से। मित्रों, इस देश में अभी आपने 24 अप्रैल की घटना देखी होगी, पिछले साल पहलगांव की। अभी दिल्ली की घटना देखी होगी, शायद 8 अक्टूबर या 8 नवंबर थी। एक डॉक्टर जो अपना पर्चा लिखने के पहले RX लिखता है। RX का मतलब होता है कि ईश्वर अपने मालिक को या भगवान को याद करके और वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, दवाई का पर्चा लिखता है। लेकिन एक ऐसा गंदा डॉक्टर जिसने इस देश में दिल्ली की धरा पे कितनी जिंदगियां ले ली, क्यों कि उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात है, ये आतंकवाद नहीं है, ये इस्लामिक आतंकवाद है, जिसको जानबूझ के और हमारे संस्कृति पे, हमारे सनातन पे हमले होते हैं। और मैं आपको निवेदन करूं कि एक राजनीतिक पार्टी के अलावा कोई भी विरोधी राजनीतिक पार्टी ने उस हमले की निंदा नहीं की कि पहलगांव में आतंकी हमला गलत हुआ, कि दिल्ली में बम ब्लास्ट की घटना गलत हुई। और इसी तरह की अगर कोई बात होती और सनातन का कोई व्यक्ति होता तो ये फेसबुक और सोशल मीडिया कमेंट से भर देते। तो मित्रों, मैं तो आपको यही कहूंगा कि आने वाली पीढ़ी 2014 में आपने एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया और 500 साल पुरानी जो बीमारी थी, रामलला का मंदिर बनके और आज भव्य रामलला मंदिर में विराजमान। यह आपकी ताकत है। मैं आपको यही निवेदन करूं कि सनातन है तो हम हैं, संस्कृति है तो हम हैं। इस चीज को पहचानो, छोटे मोटे स्वार्थ के लिए नहीं। कोई कहेगा कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। आप लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है, समाज के लोगों ने इतना बहुमान किया है, साफे पहनाए, माला पहनाइए, दुपट्टे पहनाए, सोल पहनाए, तो ये सामान्य नहीं है। ये जैन समाज का भार है जो शत्रुघ्न जीवन में नहीं उतार पाएगा। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं स्नेह, इसको कहते हैं आशीर्वाद। आप लोग जब वोट की ताकत से जनप्रतिनिधि बनाते हैं तो ये कोई काम करते हैं विकास की, वो जनता के हित में। बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो महाराज श्री आज का आयोजन आपने सार्थक किया, सबके आग्रह को स्वीकार किया। जब आप बताएंगे तो जूनिया के रास्ते में बिहार करेंगे तो शायद केकड़ी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, ऐसा ही पौधारोपण होगा। आप ये सोच रहे थे, आपके मन में ये पीड़ा थी कि आगे सारी तैयारियां हो गई, कैसे ना करेंगे। महाराज श्री होता है जो अच्छा होता है, ईश्वर करता है जो अच्छा करता है। राजस्थानी में कहावत है कि कुंवारी का भाग की परनी मरती है, कुंवारी को कुछ मिलना होता। हमारे कैलाश मेघवाल हमारे 8 बार सांसद मंत्री रहे, वो चुनाव हार गए थे। अटल जी की गवर्नमेंट थी जब 1999, श्यामलाल बंसीवाल जीते थे, उनको वो चुनाव हार गए। श्यामलाल बंसीवाल मर गए, उनकी डेथ हो गई और वो बाई इलेक्शन हुआ और कैलाश जी MP का चुनाव जीत गए और भारत सरकार में मंत्री बन गए। जब मैं उनको माला पहनाने गया तो कहते हैं देख शत्रुघ्न अपनी किस्मत कैसी है, कुंवारी के बाग से परनी मरती है। तो महाराज जी आगे आने वाला कार्यक्रम आज से अच्छा होगा, यह आपसे मेरा इस मंच के माध्यम से निवेदन। आप सब ने और मेरा तो अंतिम में यही है आग्रह, ये आशीर्वाद जो हमने मांगा है चतुर्मास का, चाहते हो क्या आप? तो जोरदार एक बार ताली बजा के और महाराज जी से निवेदन करो, जोरदार बजाओ, जब भी स्वीकार होगा। और महाराज जी केकड़ी का चतुर्मास ऐतिहासिक होगा, ये तो मैं जानता हूं केकड़ी के बाद। तो आपसे मेरा पुनः महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन है, आप बड़े दयालु हैं, आपका हृदय उदार है। तो केकड़ी वालों पे, केकड़ी ऐसा कस्बा है कि प्यार से तो सब कुछ कर ले,
और अगर थोड़ा सा भी इनको कहें तो कहते हैं हमारे जयपुर में कि केकड़ी वाले अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकाल देते हैं। यहाँ से एक्स चीफ मिनिस्टर को भी हरा के भेजा है यहाँ की जनता, तो डर लगता है मुझे तो केकड़े वालों का। तो महाराज श्री आपसे पुनः मेरा आपके श्री चरणों में निवेदन है कि चतुर्मास का कार्यक्रम यहीं दें। आज के इस आयोजन, आज के इस जैन समाज के जो मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, सम्मान किया है, इसके लिए मैं ऋणी हूं। और बहुत सी बातें हैं महाराज श्री के आशीर्वाद से, अब मैं यही हूं तो और करेंगे। पुनः अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार महाराज श्री के चरणों में। हम सबकी है यही अभिलाषा, हाथ उठा के बोलो दोनों मुट्ठी बांध के। हम सबकी ये है यही अभिलाषा, हम सबकी ये है यही अभिलाषा। बोले आचार्य श्री 1008 महाराज श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, बोले प्रज्ञा सागर जी महाराज की। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधु। आइएगा परमादरणीय गौतम जी भाई साहब ने कितनी अच्छी बातों से हम सबको मंत्र मुग्ध कर दिया, और ऐसी बातें जो कि गुरु वचनों को, गुरु चरणों को छू गई। आइएगा हमारे बीच में भाजपा के मंत्रिमंडल यहाँ पे अध्यक्ष हैं श्रीमान राजकुमार जी और राजवीर जी, प्यारेलाल जी, रामेश्वर जी, वे आए और पूज्य गुरुवार को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें, जो कि हमारे स्थानीय नगर गौरव है और हमारे बीच में पधारे हैं और मंडल अध्यक्ष हैं। और भी कोई हो यहाँ पर मंडल अध्यक्ष के साथ में जो भी आया सदस्यगण, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं सकल दिगंबर जैन समाज केकड़ी की तरफ से, और वो श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और कहते हैं इसके बाद 2 किताबों का हाँ विमोचन और जनवरी इनका लोकार्पण विमोचन होगा, है ना। राजेंद्र जी चौधरी जी, सत्यनारायण जी चौधरी जी वगैरह वाले वे आए हैं और पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट करें। और मैं यहीं पर निवेदन करूंगा परम आदरणीय गौतम जी भाई साहब से, लोकेश जी भाई साहब से, अनिल जी भाई साहब से और देवेंद्र जी भाई साहब से, और जितने भी यहाँ पर आए मंच पर उन सभी से निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुवर ने, देखिए वर्ष के 365 दिन होते हैं और 365 दिन का अपना एक इतिहास होता है। हमारे यहाँ श्रीमान गोविंद जी जैन हमारे बीच में, गोविंद जी भाई साहब जैन मंच पे पहुंचे, गोविंद भैया जैन, हाँ श्रीफल भेंट करें। हाँ स्वागत नीचे करेंगे, पहले विमोचन करवाऊंगा मैं उन्हीं से मंच पे, वहीं पर विमोचन करवाऊंगा गौतम जी भाई साहब से और समस्त रितेश जी जैन। ये दुपट्टा सबको दुपट्टा पहनाए ऊपर ही, वहीं की वहीं आ जाओ केला जी। अर्जुन जी सत्तावत जी, अर्जुन जी सत्तावत साहब भी हमारे बीच में हैं, यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा क्योंकि देखिए कि पूज्य गुरुवार को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और देखिए क्या क्या बड़प्पन है साहब, एक बार तालियां बजा दीजिए गौतम जी भाई साहब के लिए कि वो अपना दुपट्टा, अपना साल, अपना हाल, अपनी चाल और अपना सब कुछ वतन के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के धनियों के लिए समर्पित कर रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। ये व्यक्तित्व का परिचय है कि मेरा तेरा कुछ नहीं, ये सब कुछ तेरा अर्पण है। हे गुरुवर तेरे लिए क्या दूं, ये सारा सुख दुख सब कुछ तुझको समर्पण है। ऐसी भावनाओं के साथ गौतम जी भाई साहब ने मैं विमोचन करवाना चाहूंगा पूज्य गुरुवर की अनुपम कृतियों का। देखिए पूज्य गुरुवर ने वर्ष में 365 दिन होते हैं, जैसे आप लोग कह रहे थे कि 14 जनवरी मकर संक्रांति होती है और 25 दिसंबर क्रिसमस डे होता है, राखी का त्योहार होता है, बसंत और बहार होता है। ऐसे 365 दिन के लिए पूज्य गुरुवर ने प्रत्येक माह की एक एक पुस्तक का संकलन किया है। जनवरी माह की पुस्तक का संकलन जिसमें जन्म दिवस और पूज्य गुरुवर दोनों साथ खड़े हो, हाँ दोनों साथ इस तरह करो, हाँ दोनों पकड़ो उसको। आइए गौतम जी, गौतम जी भाई साहब पूज्य गुरुवर की पटनी साहित्य का विमोचन लोकेश, लोकेश जी भाई साहब, देवेंद्र जी भाई साहब एक एक लीजिए, देवेंद्र जी भाई साहब और जो भी मंच पर मंचासीन अतिथिगण है, गोविंद जी भाई साहब, रितेश जी भाई साहब एक एक पुस्तक लीजिए। और पूज्य गुरुवर का पठनी साहित्य पूज्य गुरुवर के लेखनी से लिखा, माँ सरस्वती जिसके कंठ में विराजमान है, माँ 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 सरस्वती जिसके कंठ में विराजमान है, जिसके हाथों की लेखनी में एक बेमिसाल निशान है, जो लिखते हैं शब्द शब्दाक्षरों से, जो लिखते हैं शब्द शब्दाक्षरों से, अर्थ वो बेमिसाल है। विमोचन 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 विमोचन
विमोचन विमोचन गुरु प्रज्ञा सागर का लेखन विमोचन हो, गुरु प्रज्ञा सागर के लेखन विमोचन करेंगे आज मिलकर सकल जैन संग। ओ पूज्य गुरुवर की बहुत अच्छी पुस्तक जनवरी, वो तो हो गया मासिक हाँ पत्रिका मासिक पत्रिका वृक्षांजलि। वृक्षांजलि, ओ वृक्षांजलि ये पुस्तक प्यारी हो, गुरु ने लिखी है महिमाए न्यारी। वृक्षांजलि पुस्तक का हो विमोचन हो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।